मॉनसून सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। किरण रिजिजू। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार सरकार। राजनीति में कहा जाता है कि एक सही कदम आपको सिंहासन तक पहुंचा सकता है और एक गलत चाल आपको इतिहास के हाशिए पर फेंक सकती है। 2014 में जो नेता प्रभु का दूत बनकर आए थे, 2025 आते आते वही नेता प्रश्नों से भागते व्यक्ति बनते जा रहे हैं। जिस मोदी की आवाज सुनकर देश सांस लेता था, अब उन्हीं की चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। और इसकी शुरुआत हुई 2024 लोकसभा चुनाव से, जहां ना नारे चले, ना बहुमत आया और ना ही हर हर मोदी की गूंज बची। 2014 में जो नरेंद्र मोदी 282 सीटों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, 2019 में 303 पर पहुंचे अजय कहलाए, लेकिन 2024 आते आते 240 पर अटक कर रह गए। ये महज सीटों की गिरावट नहीं थी, ये उस भरोसे का टूटना था जो जनता ने एक दशक से ज्यादा वक्त से पाला था। बनारस के घाटों पर भगवान के दूत बनने का दावा, संसद में रो रो कर खुद को गरीब मां का बेटा बताने का नाटक और मैं चौकीदार हूं से लेकर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तक के नारों का काठ का घोड़ा, इन सब का असर खत्म हो चुका था। 2024 ने बता दिया, मसीहा थक चुका है, जनता जाग चुकी है। अगर मोदी सरकार को जनता ने झटका दिया तो मोहन भागवत ने उसे झकझोर कर रख दिया। संघ प्रमुख ने साफ कहा कि राजनीति में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। भागवत ने यह भी कहा, सच्चाई छुपाने से काम नहीं चलेगा, जनता को बताना होगा कि गलती कहां हुई। मोहन भागवत का यह बयान सीधे नरेंद्र मोदी और उनके दरबारी प्रचार तंत्र पर हमला था। जिस संघ ने मोदी को गढ़ा, अब वही उन्हें संघर्ष का पाठ पढ़ा रहा था। फिर आया वो वक्त जो शायद नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे शर्मनाक घटना बन चुका है, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसकी सफलता पर सरकार ने तालियां बजवाई, लेकिन जिसकी असलियत पर सरकार चुप्पी साध गई। भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए, ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2 सफलता की तस्वीरें दिखाई। विपक्ष ने लगातार पूछा कि सच बताइए, कितनी क्षति हुई है। सरकार ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने 5 लड़ाकू विमान खो दिए। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. इस एक बयान ने वो पर्दा हटा दिया जिसे मोदी सरकार मजबूती से ढके बैठी थी। अब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक ने एक नया इतिहास रच दिया। मॉनसून सत्र से पहले पहली बार मोदी सरकार ने विपक्ष के 15 मुद्दों पर सहमति जताई। इन मुद्दों में सबसे ऊपर था ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दो। क्या ये वही मोदी हैं जो संसद में चिल्ला कर कहते थे हम जवाब देंगे, पत्थर का जवाब गोली से देंगे? अब वही मोदी सरकार चुप है, वही सरकार झुकी है और शायद टूट भी रही है। पत्रकार कह रहे हैं सरकार ने विपक्ष के आगे घुटने टेक दिए और ये घुटना राहुल गांधी के नेतृत्व में मोड़ा गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये राहुल गांधी की जीत है या फिर मोदी युग की हार? राहुल गांधी ने 2024 में जो पारी खेली वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर न्याय योजना, राहुल अब जनता की जुबान बन गए हैं। मोदी की जो बात भगवान कहकर समझानी पड़ी मोदी को, राहुल ने वही बात संविधान के सहारे जनता को समझा दी। और जब संसद से पहले सरकार विपक्ष की हर मांग मान ले तो यह सिर्फ सहमति नहीं, ये राजनीतिक समर्पण होता है। 10 साल तक देश को मोदी ब्रांड की राजनीति में बांध कर रखा गया। हर मंत्री का चेहरा मोदी, हर योजना के नाम में मोदी, हर चुनाव में नारा मोदी, लेकिन अब वही ब्रांड घिस चुका है।
जनता को अब योजनाओं में काम चाहिए, नाम नहीं। अब रोजगार चाहिए, जुमले नहीं। अब जवाब चाहिए, ताली नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर इस ब्रांड के फूटने की सबसे बड़ी आवाज है। सवाल अब 2025 या 2029 का नहीं है। सवाल है कि क्या भारत की राजनीति अब वाकई बदल रही है? क्या जनता ने अब नेता के चेहरे से ज्यादा सच की जरूरत को समझ लिया है? क्या संसद अब फिर से सवालों का मंदिर बनेगा, या फिर सरकार एक बार फिर प्रचार और भ्रम की चादर ओढ़ने की कोशिश करेगी? एक बात तो तय है, ऑपरेशन सिंदूर मोदी युग का वाटरलू साबित हो सकता है और संसद का इस सत्र मोदी युग की संध्या और विपक्ष की सुबह के बीच की अंतिम बेला भी हो सकती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।